कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिक उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ा दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मोअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, साबिक़ा खुतबा जुम्मा में माह ज़िलहज के पहले अशरे की फ़ज़ीलत व मनक़बत पे और इस अशरे में एक मोमिन मुसलमान को क्या करना चाहिए, इस हवाले से चंद निकात आपके गोश गुजार किए गए थे। अशरे ज़िलहज में जहाँ 9 दिन का रोज़ा है, कसरत के साथ तकबीर, तहमीद, तस्बीह, तहलील और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र है, जहाँ पे इस 9 दिनों में दीगर इबादात हैं, वहीं पे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि आप इसी अशरे के आखिरी दिन से कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश करते थे, जानवरों को ज़बह करते थे। ये भी इसी अशरे का एक काम है। आपने 9 दिन रोज़े रखे हैं और ये बात इरशाद फरमाई है कि इस अशरे का कोई भी अमल सालेह, कोई भी नेकी दीगर अय्याम में की जाने वाली नेकी इन अय्याम की नेकी से ज़्यादा अल्लाह के यहाँ अफजल, महबूब और ज़्यादा अजर वाली और ज़्यादा पाकीज़ा नहीं हो सकती। इस अशरे का कोई भी अमल सालेह इंसान के लिए मामूली या सस्ता नहीं है। जो कुछ भी हो सके नेकी से मुताल्लिक ज़रूर कोशिश करें इस अशरे में उसको इख्तियार करने की। अलबत्ता जो 9 दिन के रोज़े हैं या कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र है या अरफ़े के दिन का रोज़ा है या उम्रा है या हज है या कुर्बानी है, ये तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें हैं। इनकी तो ख़ास ताकीद अहादीस में या कुरान मजीद में मौजूद है। गो कि हमारे लिए गर्मी का मौसम है, दिन का दौरानिया 16 घंटे का है। शायद पूरे साल में जो सबसे ज़्यादा दिन का दौरानिया होता है वो इन्हीं दिनों में है। 7-8 मिनट का मज़ीद फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो पीक टाइम है दिन का वो इस मौसम में चल रहा है। 16 घंटे का दिन और 8 घंटे की रात, और दिन भी गर्मी से भरपूर। गो के इस दिन का रोज़ा रखना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन जहन में ये बात बिठाएं और इस चीज़ पे फोकस करें कि आज से तकरीबन 20 साल के बाद दोबारा माह रमज़ान गर्मी के मौसम में आएगा। गर्मियों का आगाज़ हो रहा होगा या इख्तिताम हो रहा होगा। तो 20 साल के बाद हमारी उम्रें क्या होंगी, हम में से कौन मौजूद होगा, कौन नहीं होगा, इस चीज़ का फैसला करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हम जिंदा रहे तो हमारी उम्रें क्या होंगी। गर्मी की यही शिद्दत होगी, और जब माह रमज़ान
इस शदीद मौसम में आएगा तो उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं ना होगी, रोज़ा तो रखना होगा। और जितने भी यहाँ पे जवान या नौजवान बैठे हैं, 20 साल 25 साल या 30 साल के बाद हिम्मतें कम होनी, ताकत कम होनी, तो जहन में ये रखें कि उस वक्त फर्जी रोज़ा रखना है और इसी मौसम में रखना है। और शायद हिम्मत ताकत भी कम हो जाए आज के दिन से। अगर उस दिन रखना है, उस वक्त रखना है, तो हमें हमारा ये टेस्ट है, आज नफली रोज़े की सूरत में हमारा इम्तिहान है। हम अपने आप को जांचें कि हम कितनी देर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कहने पे, रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम की सुन्नत पे भूखे और प्यासे रह सकते हैं। हमारा स्टेमिना कितना है और हमारे अंदर नेकी और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अजर लेने का जज्बा कितना है। तो अगर ये चीज़ ज़हन में होगी तो फिर ये मामला कदरे आसान हो जाएगा। गो के मुश्किल तो है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें नेकी का जज्बा ऐड होने से आसानी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल जो 9 तारीख का रोज़ा है, अरफे का रोज़ा, वो तो बहरहाल रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि 1 साल के गुज़िश्ता और 1 साल के आइंदा गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है। और ये वो गुनाह हैं जो सगीरा हैं, छोटे हैं। बड़े गुनाहों की बख्शिश होती है तौबा और मुआफ़ी मांगने से। अलबत्ता जो छोटे गुनाह होते हैं उनकी बख्शिश नमाज पढ़ने से, रोज़ा रखने से, जुमा अदा करने से। ये वो नेकियां हैं, इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यिआत, जो छोटे गुनाहों को मिटा देती हैं। तो 9 तारीख का रोज़ा और पाकिस्तान में 9 ज़िलहज आइंदा जुमे के दिन है। तो जब आप अगले जुमे को आएंगे तो रोज़े की हालत में हों। अगर 2 साल के गुनाहों की बख्शिश चाहिए, कुछ लोग यहाँ ये भी कह देते हैं जी कि सऊदी अरब के अंदर तो 9 ज़िलहज एक दिन पहले है, तो हम अरफे का रोज़ा 8 को रखेंगे या 9 को रखेंगे। तो इसमें ये चीज़ समझ लें कि जितनी भी इबादात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए रखी हैं, उनको सूरज के साथ जोड़ा हो या उनका ताल्लुक चांद के साथ हो, इबादात अपनी रोयत और अपने इलाके के मुताबिक अदा की जाती हैं। जिस इलाके में रहते हैं वहीं के चांद की रोयत का एतबार होता है, वहीं के सूरज के औकात का एतबार होता है। ऐसा नहीं है कि आप रहते तो पाकिस्तान में हैं और आप नमाजों के औकात सऊदीया के फॉलो कर रहे हैं। नहीं, जिस तरह नमाजों के औकात आप वहां के फॉलो नहीं कर सकते, रोज़ा रखते हैं, इफ्तार करते हैं अपने वक्त के मुताबिक, इसी तरह जो तारीखें हैं, चांद का जो एतबार है, वो भी जिस इलाके में आप रहते हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, उसी की रोयत के मुताबिक चांद की तारीखों का तयन होगा। उसमें किसी और मुल्क को फॉलो नहीं किया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं जी कि ये अरफे का रोज़ा तो हाजियों के अरफात में होने की वजह से है। ये बात तो कहीं नहीं आई। यौम अरफा और चीज़ है, मैदान अरफात और चीज़ है। अरफात एक मैदान का नाम है जिस दिन हाजी 9 ज़िलहज को वहां पे इकट्ठे होते हैं। तो कहीं पे ये नहीं कहा गया कि जिस दिन हाजी इकट्ठे हैं वहां पे उस दिन रोज़ा रखो, और ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जो सऊदीया में जिस वक्त दिन है वहां पे रात है। तो अगर आप ये उसूल मुकर्रर कर दें कि सबको सऊदी अरब की रोयत के मुताबिक रोज़ा रखवाना है, उनके वक्त के मुताबिक इफ्तार करवाना है, तो जिन ममालिक में उस वक्त रात है वो रोज़ा कब रखेंगे? तो इसलिए जो रोयत है वो अपने मुल्क के एतबार से है। और जो यौम अरफा है वो 9 ज़िलहज का नाम है। जिस तरह यौमुन नहर 10 ज़िलहज का नाम है, अय्यामुत तशरीक 11, 12 और 13 ज़िलहज के नाम है, यौमुल कर 11 तारीख का नाम है,
यौमुल फर अल अव्वल 12 तारीख का नाम है और अस्सानी 13 तारीख का नाम है। ये दिनों के मुख्तलिफ नाम हदीस में जिक्र हुए हैं। तो यौम अरफा 9 ज़िलहज का नाम है असल में। तो 9 ज़िलहज जिस इलाके और जिस मुल्क में जब है, उस दिन रोज़ा रखने का एहतिमाम 2 सालों के गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया और बायस है। उसमें ज़िक्र व अज़कार के अलावा कुर्बानी जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम सुन्नत है। और जानवर कुर्बान करना, अल्लाह के नाम पे ज़बा करना, ये जो रिवायत है ये जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से है, ये कुछ नई नहीं है। कुरान मजीद में सूरह अल-माइदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब आदम के 2 बेटों का जिक्र किया है, वहाँ भी कुर्बानी का जिक्र मौजूद है। अलबत्ता ये जो एहतिमाम है ज़िलहज के महीने में और हज के लिए कुर्बानी का एहतिमाम, ये जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और कुरान मजीद में इस हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है उनकी उस कुर्बानी को जो वो अपने बेटे को ज़बा करने के लिए ले जा रहे थे और तैयार थे उसको ज़बा करने के लिए। वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि हमने एक अज़मत वाला ज़बीहा, हदीस में आता है कि वो मेंढा था, फिदिये में दे दिया और उनको बचा लिया। वो सुन्नत उस वक्त से मुसलमानों के अंदर आज तक मौजूद है। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना तरीक़ाकार भी यही था कि आप, सहाबा कहते हैं 10 साल मदीने में रहे हैं और 10 साल ही आप कुर्बानी करते रहे अल्लाह के रास्ते में। हालात मुश्किल भी आए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि कभी ऐसे हालात भी थे, बिलखुसूस जब हम मदीने हिजरत करके आए मक्के से, उस वक्त अभी फतूहात का दौर नहीं था, मुसलमानों के लिए हालात बड़े मुश्किल चल रहे थे, मुश्किलात का दौर था। तो मुआशी तंगी का ये आलम भी था कि हमारे घरों में चूल्हा भी नहीं जलता था कुछ खाने और पकाने के लिए। तो पूछने वाले ने सवाल किया कि आप फिर गुजारा कैसे करते थे, खाते क्या थे? तो कहने लगी कि हम खजूर और पानी इस पे गुजारा करते थे। उसके बाद फिर 6 हिजरी में जब खैबर फतह हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो खैबर की अराजी थी, रकबे थे, वो मुसलमानों को इनायत किए। उसमें से रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया। फिर आपके लिए आसानी होती गई और वक्त आगे चलता गया। फिर ऐसा वक्त भी आया अल्लाह के रसूल इस्लाम पूरे साल का राशन, गल्ला और अनाज अपने घरों में इकट्ठा बेच देते थे। लेकिन उससे पहले के जो साल हैं, 5 या 6 साल, ये बड़े मुश्किल थे। कई दफ़ा घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। और कभी ऐसा भी हुआ है कि मेहमान अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास आया है और आप अपने 9 हुजरों और 9 घरों में पैगाम भेजते हैं कि खाने के लिए कुछ है तो भेजो, और 9 के 9 घरों से पैगाम मिलता है कि कुछ भी नहीं है। ऐसा दौर भी आया है। लेकिन सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीने के अंदर रहे हैं और कोई एक साल भी ऐसा नहीं जिसमें आपने कुर्बानी न की हो। हर साल अल्लाह के रास्ते में आप कुर्बानी करते रहे। और आपका ये मामूल था, सहाबा कहते हैं कि आप अमूमन 2 मेंढे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते थे। इसका माना ये हुआ कि ये कोई अहम मामला है शरीयत का, जिसका एहतिमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर ज़्यादा कर रहे हैं कि आप मुश्किल हालात के बावजूद अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश कर रहे हैं। और वैसे भी ये चीज़ समझ लीजिए, कुर्बानी, अकीका और दीगर असबाब जिनके ज़रिए से इंसान फितराना, सदका फ़ितर, उशर, ये जो सब मौके हैं ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बहाने। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो इन मौके से फ़ायदा उठाए। ये नहीं कि उसके पास 10, 20, 30 बहाने मौजूद हों जान छुड़वाने के।
ये तो उसके जज्बे की बात है, उसके शौक की बात है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुश्किल हालात के बावजूद 10 साल मदीने में रह रहे हैं। जिलहज का महीना 10 दफा आ रहा है और आप अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कर रहे हैं। यहां से उन लोगों का नातका भी बंद हो जाता है जो लोगों को ये मशवरे देते हुए नजर आते हैं कि जनाब आप कुर्बानियां कर रहे हैं, ये कुर्बानियां करने की बजाय यही पैसा आप किसी गरीब की बच्ची की शादी पे लगाएं, ठंडे पानी का कूलर लगवाएं, फुकरा मसाकीन के लिए आप सहूलत पैदा करें। और हैरत की बात है, ये मशवरा देने वाले आम तौर पे वो लोग होते हैं जिनका लाइफ स्टाइल अगर आप देख लें तो वो अय्याशी से, इसराफ से, तब्जीर से, फजूल खर्ची से भरा होता है। सवारी खरीदेंगे, उनको ख्याल नहीं आएगा ठंडे पानी के कूलर का, कभी ख्याल नहीं उनको आएगा। उनकी सोच ये होगी, शौक ये होगा कि बेहतरीन से बेहतरीन सवारी गाड़ी हम खरीदें, मकान बनाएंगे, कोठी बंगला बनाएंगे, वाशरूमों पे लाखों करोड़ों खर्च करेंगे। कभी उनको ख्याल नहीं आएगा कि मेरे मोहल्ले में गुरबा फुकरा मौजूद हैं, उनको खिलाया जाए, उनकी बेटों और बेटियों की शादी करवाई जाए। कभी उनको ख्याल नहीं आएगा। महंगी से महंगी घड़ी खरीदेंगे, लिबास पहनेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, ऐसी अशिया शायद जिनका जरूरियाते जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, सब चीजें उनकी जिंदगी में मौजूद होंगी। उनको जरा बर ख्याल नहीं आएगा कि हमें फुकरा मसाकीन पे ये माल, ये पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन जैसे ही महल्ले का कोई गरीब, मुतवस्सित या अमीर अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश करने का सोचेगा या कुर्बानी खरीदेगा, करना चाहेगा, वो ये मशवरा देते हुए नजर आएंगे कि ये पैसा आप इधर ना लगाएं, इधर लगाएं। जिस दीन में हम हैं, जिस दीन को हम मानते हैं, वो जहां कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में पेश करने का हुक्म देता है, वहीं पे फुकरा मसाकीन का ख्याल करने का भी हुक्म देता है। ज़कात किन के लिए है? फुकरा के लिए, मसाकीन के लिए। सदका फितर, फितराना किन के लिए है? फुकरा और मसाकीन के लिए। आम नफली सदका किन के लिए है? फुकरा मसाकीन के लिए। जिस दीन को हम मानते हैं वो तो हमें यह कहता है, इज़ा तबख्तुम मरकदा फाक्सिरू फीहा मा, जब आप घर के अंदर हंडिया पकाते हैं, शोरबा बनाते हैं, उसमें पानी ज्यादा डाला करें। वताअहद जीराना का, अपने हमसाये का ख्याल करें। वो तो हमें यह कहता है किसी की मदद करना, उसके साथ ताउन करना तुम्हारे लिए इतना अफजल है, इतना अफजल है। वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तक बंदे की मदद करता है जब तक वो अपने भाई की मदद करता है। जिस दीन को हम मानते हैं, जिस दीन में हम हैं, वो तो कहता है किसी के काम आना है, किसी को कर्ज देना है, दो। किसके लिए? अल्लाह से अजर लेने के लिए। और अगर किसी को तुम कर्ज देते हो अल्लाह से अजर लेने के लिए, तो जितने दिन तक तुम्हारा कर्ज उसके पास रहता है, रोजाना उतना सदका करने का तुम्हें सवाब मिलता है। ये क्या है? फकीर, मिस्कीन, गरीब, मोहताज, तंगदस्त के साथ तामुन नहीं तो और क्या है? टाइम जब पूरा हो जाता है उसके बाद तुम्हारे पास हक है, तुम अपने कर्ज का तकाजा कर सकते हो। लेकिन अगर तुम और टाइम दे देते हो, और वक्त दे देते हो, और मोहलत दे देते हो, तो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम फरमाते हैं रोजाना डबल सदका करने का सवाब तुम्हें मिलता है। जितना माल तुमने दिया है उससे डबल सदके का सवाब अल्लाह तुम्हारे लिए लिख रहा है। ये सब कुछ क्या है? फकीर मिस्कीन के साथ तामुन है। किसी ने अगर महंगी गाड़ी खरीदी है तो मिस्कीन फकीर को उसका कोई फायदा नहीं है। किसी के पास अगर बड़ा बेहतरीन घर है तो किसी को उसका क्या फायदा? और इधर जो कुर्बानी अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की सुन्नत है, वो खुद फुकरा और मसाकीन के साथ तामुन की बड़ी बेहतरीन शक्ल है। और दीगर चीजें नहीं, कुर्बानी खुद फुकरा मसाकीन के साथ तामुन की बड़ी शक्ल है।
जानवर पालने वाले कौन हैं? ज्यादातर बड़ी तादाद आपको किसानों की, मसाकीन की, फुकरा की, मजदूरों की मिलेगी, बड़ी तादाद। चारा उगाने वाले कौन हैं? जानवर जब पल बढ़ के बड़े हो गए, ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा सिलसिला, नकलो हरकत, एक जगह से जानवर को उठाया दूसरी जगह पे उतारा, ये कारोबार के जराए, माल, पैसा, दौलत, उसकी सर्कुलेशन का एक बड़ा जरिया कुर्बानी। लोगों को रोजगार मिलता है कुर्बानी के जरिए। मंडियों में लाने वाले, मंडियों में आप खरीदने के लिए जब जाते हैं, वहां पे खाने पीने की अशिया बेचने वाले, उसके बाद जानवरों को ज़बह करने वाले कसाब, ज़बह करने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात, ज़बह करने के बाद जानवरों की खालें, और फिर सबसे बढ़ के उनका गोश्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़बह करने वालों के लिए भी रखा है। फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर। दूसरी जगह पे कहा व अतइमुल कानिअ वल मुअतर, खुद भी खाओ, फ़कीरों को भी खिलाओ, सवाल करने वालों को भी दो, और जो सफ़ेद पोश हैं उन तक लेके खुद पहुंचो। और ऐसे लोग भी आपको मुआशरे में मिल जाएंगे, और तलाश करें उन्हें, उन तक पहुंचें जिन्हें पूरा साल गोश्त नहीं मिलता खाने के लिए। कुर्बानी के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रोटी का इंतजाम भी कर रहा है। तो इसलिए ये मशवरा देने वाले कि जी इसकी जगह पे ये कर लो, ठंडे कूलर लगवा दो, शादियां करवा दो, किसी को रेडी लगवा दो, ये सारे उल्टे सीधे मशवरे देने वाले कुर्बानी के मौका पे उन्होंने समझा ही नहीं पूरा मैकेनिज्म जो इस्लाम ने दिया है। कहां कहां फुकरा मसाकीन के लिए दीन ने, किताब और सुन्नत ने क्या कुछ किया है, उन्होंने जाना ही नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात, कुर्बानी ये तो नहीं है सिर्फ कि जानवर लाए, ज़बह किया, गोश्त खाया और तकसीम किया, खून बहाया। कुर्बानी ये तो है ही नहीं है। कुर्बानी के पीछे एक बड़ा फलसफा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके जरिए से हमें कुछ सिखाना चाहते हैं जो इसके बगैर हम सीख नहीं सकेंगे। आप ठंडे पानी का कूलर लगवाएं, किसी फकीर मिस्कीन की शादी करवाएं, किसी तंग दस्त को कारोबार करवा के दें, ये सब नेकियां अपनी जगह पे हैं, पूरा साल करें। लेकिन जो चीज अल्लाह कुर्बानी के जरिए सिखाना चाहता है वो इन चीजों से नहीं आएगी, वो कुर्बानी करने से आएगी। और वो क्या है? बड़ी बातें यहां हो सकती हैं, लेकिन एक बेसिकली बुनियादी जो चीज है जो कुर्बानी के जरिए अल्लाह मुझे आपको सिखाना चाहता है, वो है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा और इताअत। किताब और सुन्नत, दीन, शरीयत, इसे प्रोमिनेंट, मुमताज, अपने से बड़ा, इसकी सुप्रीमेसी तस्लीम करना, अपने ऊपर अल्लाह रसूल को हाकिम मानना, कुर्बानी के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यह सिखाना चाहता है। और चीजों से शायद हम ये ना सीख पाए। वो कैसे सिखाना चाहता है कि कुर्बानी ये नहीं है कि जानवर आप खरीदें, उसको ज़बह करें, गोश्त खाएं और खिलाएं, खून बहाएं, बकिया चीज़ें भी इस्तेमाल में ले आएं। ये नहीं है। ये तो रोज़ाना होता है। रोज़ाना कसाब मंडियों में जाते हैं, स्लाउटर हाउसेस में जानवर लाए जाते हैं, ज़बह होते हैं, गोश्त कटता है, बिकता है, खाया जाता है। ये काम पूरा साल रोज़ाना होता है। लेकिन जो एक साल के बाद 10 जिलहज के पहले अशरे और उस अशरे की 10 तारीख से जिस कुर्बानी का आगाज होने जा रहा है, वो एक फलसफा है। और वो फलसफा क्या है? अल्लाह उसके रसूल ने उस कुर्बानी के लिए SOPs बनाए हैं, शराइत मुकर्रर की हैं, उसका तरीका बताया है, आदाब सिखाए हैं। और कई चीजें ऐसी हैं उस पूरे तरीक़ेकार में जो शायद हमारी अक्ल में नहीं आती। ये हमें लगता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। बस वही चीज़ करना, इख्तियार करना, अदा करना, यही इम्तिहान है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो लगती हैं कि नहीं होनी चाहिए थी और वो हैं, और कई ऐसी हैं जो लगता है होनी चाहिए थी, वो नहीं है।
यही फलसफा है जो अल्लाह समझाना चाहता है कि सुप्रीमेसी तुम्हारी नहीं है, अल्लाह उसके रसूल की है। सबसे पहली चीज, कुर्बानी के जानवरों का तयन दीन ने खुद किया है। 8 किस्में हैं, जानवर हैं। जानवर तो 4 हैं, लेकिन मुज़क्कर मुअन्नस दोनों को मिलाएंगे तो टोटल 8 बन जाते हैं। इनको बहीमतुल अनआम भी कहा गया है, चौपाए चरने वाले जानवर। कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक खास तनाजुर में इनका जिक्र किया है। समानियत अज़वाज मिनल ज़अन इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन, आगे चल के कहा व मिनल बकर इस्नैन व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन। भेड़ है, छतरा है, दुम्बा है, ये जो छोटे जानवर ऊन वाले हैं, इनका मुज़क्कर भी ले लो, मुअन्नस भी ले लो। बकरी है, मुज़क्कर भी ले लो, मुअन्नस भी ले लो। गाय है, मुज़क्कर बैल भी आएगा, मुअन्नस गाय भी आएगी। मुज़क्कर ऊंट भी आएगा, मुअन्नस ऊंटनी भी आएगी। ये 8 किस्म के जानवर, और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हीं 8 किस्मों के जानवरों को कुर्बानी के लिए ज़बह किया है। यह तयन दीन ने किया है कि कौन से जानवर होंगे और कौन से नहीं होंगे। अब इसके अलावा जो जानवर हैं, चाहे इनसे बेहतर हों चाहे इनसे महंगे हों, वो कुर्बानी के तौर पे ज़बह नहीं हो सकते। अब बकरी के साथ शक्ल मिलती है हिरन की, बकरे के साथ शक्ल मिलती है 12 सींगे की, और आप जानते हैं कीमत के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। आसानी के साथ आपको हिरन या 12 सींगा या मारखोर नहीं मिलेगा, और अगर आप किसी तरीके से हासिल करने में कामयाब हो भी जाएं तो बहुत महंगा होगा बकरा, बकरी या छतरा या दुम्बा के मुकाबले में। अब हिरन, मारखोर या 12 सींगा, ये वो जानवर हैं जो महंगे भी हैं, इनका गोश्त ज्यादा लजीज भी है, ज्यादा मुफीद भी है, ज्यादा बेहतर भी है। लेकिन अगर कोई शख्स इनको कुर्बानी के तौर पे ज़बह करना चाहे, जैसे आजकल बाज करते हैं सोशल मीडिया पे अपनी व्यूवरशिप लेने के लिए, मशहूरी के लिए, दिखावे के लिए, तो उसकी कुर्बानी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां यही सिखाना चाहते हैं। अक्ल तो ये कहती है ये जानवर ज्यादा महंगे हैं, ज्यादा बेहतर हैं, ज्यादा लजीज हैं, ज्यादा मुफीद हैं, इनकी कुर्बानी होनी चाहिए। लेकिन दीन ये कहता है कि रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने इन जानवरों की कुर्बानी नहीं की। गो के ज्यादा बेहतर, ज्यादा महंगे, ज्यादा मुफीद, ज्यादा लजीज, ज्यादा खूबसूरत, लेकिन जब रसूलुल्लाह ने इन जानवरों को कुर्बानी के तौर पे ज़बह नहीं किया, कुर्बानी के जानवरों का तयन करते हुए इनका जिक्र नहीं फरमाया, तो इनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुर्बानी के जरिए यही फलसफा रसूलुल्लाह की इताअत का जज्बा हमें सिखाना चाहता है। रोजाना जानवर जो हम ज़बह करते हैं उनसे ये हासिल नहीं होगा। तो कोई भी हलाल जानवर आप ज़बह कर दें, उससे क्या होगा? वो हलाल है, ज़बह करें, खाएं पिएं खिलाएं, कुछ नहीं। गाय है, एक नील गाय, ये जंगली होती है, ये बकरे वहश है। कुर्बानी के लिए जो जानवर हैं वो जंगली नहीं हो सकते। नील गाय, जंगली गाय कुर्बानी के तौर पे ज़बह नहीं हो सकती। गो के वो ज्यादा ताकतवर है, दिखने में ज्यादा खूबसूरत है, ज़बह नहीं हो सकती। अलबत्ता जो भैंस है या भैंसा है, इस बारे में फुक़हा ने इख्तिलाफ किया, और इख्तिलाफ की जो बेस है, बुनियाद है, वो क्या है? वो सिर्फ ये है कि ये गाय है या नहीं है। ये कोई नौवां जानवर नहीं है। जिन्होंने जो भैंस की या भैंसे की कुर्बानी के कायल हैं, उनके नज़दीक ये कोई नौवां जानवर नहीं है। समझें इस बात को, भैंस या भैंसा ये कोई 9वां 10वां जानवर नहीं है, बल्कि ये बकर के साथ शामिल करके उन्होंने इसकी कुर्बानी का जवाब पेश किया। रहा राजे मौक़िफ़ क्या है, तो इस बारे में जो हमारी राय है, जो हमें समझ आती है, वो ये है कि अगर आप फ़ुक़हाए अरबा को पढ़ें, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक,
इमाम शाफिई, इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह, तो सबका ये मौक़िफ़ है कि जो इसको अरबी में जामूस कहते हैं, भैंस को या भैंसे को अरबी में जामूस कहते हैं, सबका मौक़िफ़ ये है कि जो जामूस है, भैंस है, ये गाय की किस्म है। उसके बाद इमाम इब्नुल मुंज़िर ने इस बात पे उम्मत का इजमा जिक्र किया। और उसके बाद तीसरी चीज़, जब ज़कात देने की बात आती है तो सब फुक़हा भैंसों को गाय की एक किस्म शुमार करते हैं, और किस्म शुमार करते हुए जो ज़कात का तरीक़ाकार और निसाब शरीयत ने गाय का मुतय्यन किया है, वही भैंस का मुतय्यन करते हैं। इन तीनों दलाइल की रोशनी में ये समझ आती है कि भैंस या भैंसा गाय की किस्म है। अगर कोई गाय में शामिल करके इनकी कुर्बानी करना चाहता है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। किसी का दिल नहीं मानता, वो नहीं करना चाहता, ना करे, लेकिन बहरहाल गाय के साथ ये चीज़ें शामिल हैं। ये कोई 9वां 10वां जानवर अगर होता तो फिर हम कह सकते थे रसूलुल्लाह ने इसको मुतय्यन नहीं किया, लेकिन जब इसको नौउम मिनल बकर, ज़कात में नौउम मिनल बकर, लुगत में नौउम मिनल बकर, उम्मत का इजमा है इस बात पे, तो फिर इससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि गाय जब हमने कहा या बैल हमने कहा तो उसकी एक नौ और किस्म के तौर पे हमने इसको लिया है। इसलिए अगर उसकी किस्म समझते हुए इसकी कुर्बानी की जाती है तो इसमें हरज की बात नहीं है। और बिलखुसूस हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के ऐसे इलाके जहाँ पे गाय या बैल को ज़बा करना उनके लिए मुमकिन नहीं है, वो अगर भैंस या भैंसा ज़बा करते हैं, फितने से भी अपने आप को बचा लेते हैं और शरई हुक्म भी इख्तियार कर लेते हैं, तो ये उनके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जिस चीज़ की गुंजाइश शरीयत की वुसअतों से निकलती है, वो गुंजाइश हमें सामने रखनी चाहिए। अलबत्ता अगर अपना किसी का इत्मीनान नहीं है तो वो और बात है। बाज़ बड़े लोग ऐसे होते हैं, बाज़ जानवरों पे उनका इत्माद नहीं होता, इत्मीनान नहीं होता, वो कहते हैं नहीं हम ये नहीं ये करेंगे, ये नस्ल नहीं फ़लाँ नस्ल करेंगे। वो अपने इत्मीनान की बात तो हो सकती है, लेकिन उसकी रोशनी में शरई हुक्म को नहीं बदला जा सकता। तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल इस्लाम ने तायुन कर दिया है अपने कौल के साथ और अपने अमल के साथ, और फिर उसके बाद जानवर की उम्र का भी तायुन किया है। यहां पे भी जो फलसफा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की इत्तिबा और इताअत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किबले की जहां बात की है ना, वहां पे भी यही फलसफा समझाया। पहले बैतुल मक़दस, फिर बैतुल्लाह। लोगों का एतराज था ये तुम्हारा कैसा दीन है, पहले कहते थे इधर पढ़नी है नमाज, अब कहते हो इधर पढ़नी है नमाज, ये क्या है? तो अल्लाह ने कुरान उतारा और कहा लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, नेकी ये नहीं है कि तुम्हारा मुंह मशरिक की तरफ है या मगरिब की तरफ है, नहीं, ये नेकी नहीं है। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाही वल यौमिल आखिर वल मलाइकती वल किताबी वन नबिय्यीन, नेकी ये है कि तुम्हारा अल्लाह पे, यौम आखिरत पे, अल्लाह की नाजिल करदा किताबों पे, अल्लाह के फरिश्तों पे, अल्लाह के रसूलों पे ईमान है कि नहीं। अगर अल्लाह रसूलों पे ईमान है तो फिर तुम्हें इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि वो तुम्हें क्या कहते हैं, ये करो या ये करो, बस फिर कर गुजरो, मशरिक मगरिब को ना देखो। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि। अल्लाह कहते हैं अगर पहले किबला बैतुल मक़दस था, उसमें भी हमारा मकसूद ये था कि हम देखें कि रसूलुल्लाह की इताअत कौन करता है। मक्के के मुशरिक इस बात को तस्लीम नहीं करते थे। वो कब मान रहे थे कि किबला बैतुल मक़दस हो? अल्लाह कहते हैं हम उन्हें मनवाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि दीन तुम्हारी अक्ल फहम का नाम नहीं, दीन रसूलुल्लाह की इताअत का नाम है। जब आप मदीने आ गए, अल्लाह ने किबला बैतुल मक़दस की बजाय बैतुल्लाह कर दिया। मदीने के यहूदियों को यह गवारा नहीं था, उन्होंने एतराज पेश किए, सवाल उठाए।
अल्लाह कहते हैं यहां इनका इम्तिहान मकसूद है। हम इनको बताना चाहते हैं कि दीन शरीयत तुम्हारी अक्ल फहम अकीदत का नाम नहीं, बल्कि इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल। हम ये देखना चाहते हैं पैगंबर, रसूल, दीन, शरीयत, अल्लाह और उसकी किताबों की इताअत और इत्तिबा कौन करता है। व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह। अल्लाह कहते हैं रसूल की इताअत करना हिदायत वाले लोगों का काम है, और जिनको हिदायत जिनके नसीब में नहीं होती उनका काम होता है इतराज़ उठाना, सवाल करना, ये है तो क्यों है, ये ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं। रसूलुल्लाह इस्लाम ने कुर्बानी के जानवर की उम्र का भी तयन फरमाया और फरमाया ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन। कुर्बानी का जानवर कोई भी है, वो ऊंट है, गाय है, बकरा है या छतरा है, कोई भी जानवर है, तुम ज़बा करोगे मुसिन्ना। मुसिन्ना कहते हैं 2 दांत वाला जानवर। अब ज़ाहिरी तौर पे अक्ल तो ये कहती है कि जिसके दूध वाले दांत बरकरार हैं वो बेऐब है, उसको कोई ऐब नहीं लगा, अक्ल तो ये कहती है। और जिसके दूधिया दांत गिर गए वो तो ऐब वाला हो गया, अक्ल तो ये कहती है ना। लेकिन दीन क्या कहता है, जिसके दूध वाले दांत हैं वो ऐब वाला है, और जिसके दूधिया दांत गिर गए वो बेऐब है। इंसानी अक्ल का यहां पे शरीयत के साथ ज़ाहिरी तौर पे तसादुम नजर आता है। यही कुर्बानी का फलसफा है आम गोश्त का, और कुर्बानी का यही फर्क है। आम गोश्त होता, आप ज़बा करते, हलाल था, खाते, बेचते, खिलाते, सब जायज था। लेकिन यहां कुर्बानी कर रहे हैं आप। दीन शरीयत हमें सिखा रहा है कि यहां पे ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन, जिसके दूध वाले दांत गिर गए, और गिरते उसी वक्त हैं जब दूसरे दांत, बड़े दांत जानवर के आ रहे होते हैं, उग रहे होते हैं। ज़ाहिरी तौर पे वो ऐब वाला है, लेकिन शरीयत कहती है ये कुर्बानी वाला है, इसको अल्लाह के रास्ते में ज़बा किया जाएगा। और फिर आगे फरमाया इल्ला अन यअसुर अलैकुम फतज़बहू जज़अतम मिनज़्ज़ान। तुम पे अगर मुश्किल हो जाए, मुश्किलात हो जाएं, तंगी हो जाए। तंगी क्या है, मिलता नहीं 2 दांत वाला, या बहुत महंगा है, इंसान की रेंज से बाहर है, तो रसूलुल्लाह कहते हैं फिर भेड़ का, ये जिसके ऊपर ऊन होती है, दुम्बा या भेड़ या छतरा या मेंढा, ये ज़बा कर लो। और करना कौन सा है, जज़अतन, जज़ा करना है। और जज़ा ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसकी उम्र के तयन में कई एक अक़वाल मौजूद हैं, लेकिन जो सही कौल है वो ये है कि जिस मेंढे की या भेड़ की या दुम्बे की या छतरे की उम्र 1 साल होती है उसको जज़ा कहते हैं। आम तौर पे जानवर 14 माह का होके या 13 माह से ऊपर या 15 माह का जाके, फर्क होता है जानवरों का, नस्लों का, खुराक का। दूधिया दांत गिराता है, दूसरे दांत उसके आते हैं, लेकिन अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो उससे जो मुशाबहत रखता है, अभी दूधिया दांत हैं, गिरे नहीं, लेकिन चूंकि ऊन है उसके ऊपर बाल हैं, तो रसूलुल्लाह कहते हैं ये ज़बा कर लो। कब, जब तंगी हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तंगी नहीं तो छतरा, मेंढा, दुम्बा, ये 2 दांता, इससे कम ज़बा करना जायज नहीं। हमारे यहां लोग भेड़, छतरा, दुम्बा, मेंढा खरीदते हुए देखते ही नहीं है कि ये 2 दांता है कि नहीं, वो कहते हैं लगदा। खुद उनका ज़ेन ना भी हो तो जो जानवर बेचने वाले व्यापारी होते हैं वो खुद ही उनको छतरा भी दे देते हैं, साथ फतवा भी दे देते हैं, लगदा जी। दोनों चीजें उनके पास मौजूद होती हैं। लेकिन कुर्बानी क्या है, रसूलुल्लाह की इताअत। और अल्लाह के रसूल इस्लाम की इताअत क्या है, आप कहते हैं 2 दांता ज़बा करो, कम से कम 2 दांता। और साथ फरमाते हैं अगर तंगी होगी, अगर तंगी नहीं तो इससे नीचे ना आओ, अगर तंगी है तो फिर सिर्फ भेड़ छतरे पे आओ, और वो भी 1 साल तंगी की सूरत में। और नंबर 2, कम से कम वो भी 1 साल का होना चाहिए। जो लोग बगैर तंगी के पक्के खीरे, कच्चे खीरे
छतरे दुम्बे ज़बा कर रहे हैं, वो कुर्बानियाँ नहीं हैं, वो आम गोश्त है जो रोज़ाना कसाई की दुकान पे ज़बा होता है। और जिन लोगों को तंगी है लेकिन वो 5 माह का 6 माह का ज़बा कर रहे हैं, वो भी कुर्बानी नहीं। जज़ातन की बात रसूलुल्लाह इस्लाम ने की है, और जज़ातन में जो राजे कौल है वो 1 साल का है। तो यही तो कुर्बानी है भाई, इन्हीं चीज़ों का ध्यान ख्याल करना ही तो कुर्बानी है, इन SOPs को फॉलो करना ही तो कुर्बानी है जो रसूलुल्लाह ने मुतय्यन की है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र मुतय्यन करने के बाद जो तीसरी चीज़ मुतय्यन फरमाई, वो ये भी बता दिया कि उसमें ऐब नहीं होना चाहिए। और अगर आप रसूलुल्लाह इस्लाम की सारी अहादीस को इकट्ठा करेंगे ना, तो जो कुर्बानी में ऐब पाए जाते हैं उनकी 3 किस्में बनती हैं। पहली किस्म उन उयूब की है जिनके होते हुए कुर्बानी नहीं हो सकती, अगर कोई करेगा तो वो कुर्बानी नहीं है, वो आम गोश्त है। दूसरी किस्म उन उयूब की है जिनके होते हुए कुर्बानी हो जाएगी लेकिन अजर व सवाब में थोड़ा फर्क आ जाएगा। और तीसरी किस्म उन उयूब की है, अकल कहती है कि वो ऐब है लेकिन शरीयत कहती है वो ऐब नहीं है। पहली किस्म जिनकी मौजूदगी में कुर्बानी हो ही नहीं सकती, वो अल्लाह के रसूल इस्लाम की एक हदीस है जिसके बारे में एक ताबई उबैद बिन फैरोज सवाल करते हैं सहाबी रसूल जनाब बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु से, सुनन नबी दाऊद की सही रिवायत है, और पूछते हैं कि वो कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। तो जनाब बरा बिन आजिब अपने हाथ की उंगलियों से इशारा करते हैं, 4 उंगलियां खड़ी करते हैं, 4 उंगलियों से इशारा करते हैं और कहते हैं ये 4 जानवर हैं। और फिर कहते हैं अल्लाह के रसूल इस्लाम भी हमारे अंदर खड़े हुए थे और आपने भी ऐसे इशारा किया था और हमें बताया था कि लोगों ये 4 जानवर हैं, इनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। और फिर कहने लगे मेरी उंगलियां रसूलुल्लाह की उंगलियों से बड़ी छोटी हैं और मेरी उंगलियों के पोरे अल्लाह के रसूल इस्लाम के पोरों से उनका कोई मुकाबला नहीं। एहतराम अदब है रसूलुल्लाह का, सुन्नत भी पूरी कर रहे हैं, जो रसूलुल्लाह ने जिस तरह बताया था बॉडी लैंग्वेज भी वही बना रहे हैं, और साथ ये भी कह रहे हैं मेरे हाथों का, मेरी उंगलियों का, मेरे पोरों का अल्लाह के रसूल की उंगलियों से कोई मुकाबला नहीं। और फिर कहते हैं अल्लाह के रसूल ने हमें बताया था अल औरा उबय्यिनुन औरुहा, ऐसा अंधा, ऐसा काना, ऐसा नबीना, ऐसा भेंगा जिसकी आंख का ऐब और आंख का कानापन बिल्कुल क्लियर और वाज़े होता है, वो कुर्बानी में आप ज़बह नहीं कर सकते। और कहा दूसरा जानवर रसूलुल्लाह ने कहा था अल मरीज़ा बय्यिनुन मरज़ुहा, वो बीमार जानवर जिसकी बीमारी बिल्कुल वाज़े है, शक्लों में बीमार लगता है, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। बीमारी किसी भी किस्म से ताल्लुक़ रखती हो, जो ज़ाहिरन देखने में एक्टिव नहीं है, बीमार है, मरीज है। बरा बिन आज़िब कहते हैं रसूलुल्लाह ने कहा था इसकी भी कुर्बानी नहीं होती। और कहते हैं तीसरी बात आपने ये बताई थी अल अर्जा बय्यिनुन अर्जुहा, वो लंगड़ा जानवर जो चलता है उसका लंगड़ापन वाज़े होता है, एक जानिब गिरता है, उस जानवर की भी कुर्बानी नहीं हो सकती। और कहते हैं चौथा आपने बताया था वल कसीर अल्लती ला तनका, जानवर बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा, इतना बड़ा हो गया कि बूढ़ा हो गया, ला तनका, उसकी हड्डियों के अंदर मिख बाकी नहीं रही, बिल्कुल बूढ़ा खोसट हो गया, उसकी भी कुर्बानी नहीं हो सकती। फरमाते हैं ला तजूज़ु फिल अज़ाही, ये 4 जानवर अल्लाह के रसूल इस्लाम ने मुतय्यन किए थे और फरमाया था कि इनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। और 5वां एक और भी है, उसको हदीस में 5वां और 6ठा आप उसको साथ शामिल कर लें, एक और हदीस में उनके बारे में कहा गया है। और वो कौन सा जानवर है? आज़ाबिल करनी वल उज़ुनी, वो जानवर जिसका आधा
या आधे से ज्यादा सींग कटा हुआ है, टूटा हुआ है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युज़हा बिअअज़बिल क़र्नी, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने ऐसे जानवर को भी बतौर कुर्बानी ज़बा करने से मना किया जिसका आधा या आधे से ज्यादा सींग उड़ा हुआ है। हाँ, अगर आधे से कम है, वो कट गया है, टूट गया है, या खौल बाज़-औक़ात उतर जाता है, सींग की जो गिरी है असल वो बाकी है, तो वो हो सकता है कुर्बानी में, वो ज़बा किया जा सकता है। और एक हदीस में अल्फाज हैं बिअअज़बिल उज़ुन, जिसका आधा या आधे से ज्यादा कान कट के रह गया है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको भी बतौर कुर्बानी ज़बा करने से मना किया। तो ये कुल 6 जानवर हो गए। अल-औरा, वो काना जिसका कानापन वाज़े है। अल-मरीज़ा, वो बीमार जिसकी बीमारी वाज़े है। अल-अरजा, वो लंगड़ा जिसका लंगड़ापन वाज़े है। अल-कसीर, वो बूढ़ा खोसट जिसमें कोई मिक बाकी नहीं है। आज़बिल कर्न, जिसका आधा या आधे से ज्यादा सींग खत्म हो चुका है। आज़बिल उज़ुन, जिसका आधा या आधे से ज्यादा कान उड़ चुका, कट चुका है। ये 6 जानवर वो हैं जिनकी मौजूदगी में अल्लाह के रस्ते में इन जानवरों को बतौर कुर्बानी ज़बा नहीं किया जा सकता। और उयूब की दूसरी कैटेगरी वो है जिनकी मौजूदगी में कोशिश करें कि वो भी उयूब ना हों, लेकिन अगर वो होंगे तो बहरहाल कुर्बानी हो जाएगी। उनमें से कौन से उयूब हैं? उनमें सबसे पहला, जिसका मैंने अभी जिक्र कर दिया, जिसका आधे से कम सींग टूटा है, कोशिश होनी चाहिए। और उसके बाद एक हदीस में रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैयदुना अली रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया, अन नस्तशरिफल ऐन वल उज़ुना, कि हम जब कुर्बानी का जानवर खरीदें तो उनके कानों को और उनकी आंखों को अच्छी तरह चेक कर लें, बहुत अच्छी तरह उनके कानों और आंखों को चेक करें। इसका मतलब ये हुआ कि कान का और आंख का हर किस्म का ऐब कोशिश होनी चाहिए कि वो कुर्बानी के जानवर में ना मौजूद हो। लिहाजा अगर कुर्बानी के जानवर के कान में सुराख है, कुर्बानी के जानवर के कान की साइड उधड़ गई है, या उसकी आंख है तो सही नजर आता है, कानी नहीं है, नबीना नहीं है, लेकिन किसी ना किसी जाविये से उसमें ऐब है, तो बेहतर है, ज्यादा अजर इस बात में है कि इस जानवर को आप कुर्बानी के लिए ना खरीदें। लेकिन अगर ये जानवर बतौर कुर्बानी ज़बा किया जाएगा तो इसकी कुर्बानी हो जाएगी। अगर किसी जानवर के कान में सुराख है, आधा नहीं, आधे से कम, हल्का फुल्का कान कुतरा गया है, उधड़ गया है, कुर्बानी हो जाएगी। आंख में हल्का फुल्का ऐब है लेकिन उसको दिखाई देता है, नजर उसकी काम करती है, भेंगा नहीं है, नबीना नहीं है, तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन इस्तेहबाब इस बात में है, हो सके, अगर हो सके तो इन उयूब से भी अपने जानवर को पाक कर लें। लेकिन बाज़ औक़ात जानवर मोल नहीं बन रहा होता, रेट नहीं बन रहा होता, ऐसा जानवर मिल रहा होता है, या बाज़ औक़ात जानवर मौजूद होता है, कोई इस तरह का हल्का फुल्का उसको ऐब लग जाता है, तो इन उयूब की मौजूदगी में कुर्बानी हो सकती है। लेकिन पहले जिन 6 चीज़ों का जिक्र किया उनकी मौजूदगी में कुर्बानी नहीं होगी। और तीसरी कैटेगरी उन उयूब की है जो उयूब हैं ही नहीं। अकल ये कहती है कि वो ऐब हैं, लेकिन वो ऐब नहीं। उनमें एक चीज जानवर का खसी होना, जिसकी रगें काटी गई हैं, ज़ाहरी तौर पे ये ऐब है, लेकिन शरई तौर पे ये ऐब नहीं। अक्ल कहती है ये ऐब है, शरा कहती है ये ऐब नहीं। अल्लाह के रसूल इस्लाम के बारे में हदीस में मौजूद है, ज़हा रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकबशैने अमलहैने अक़रनैने मौजूअैने। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने कुर्बानी की 2 मेंढों की। वो 2 मेंढे कौन से थे? सींगों वाले थे। 2 मेंढे कौन से थे? अमलहैनी, उनकी आंखें सुरमीली थी।
और मौजूआइनी, दोनों वो जानवर थे जो खस्सी थे। अगर खस्सी होना ऐब होता, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी ऐसे जानवर को खुद बतौर कुर्बानी ज़बह ना करते। बाज़ हदीस में जानवर को खस्सी करने से मना किया गया, उससे बाज़ लोगों को यह गलत फहमी हो गई कि शायद ये जानवर कुर्बानी में नहीं ज़बह हो सकता। हालांकि उस हदीस में जहां मना किया गया खसी करने से, वहां आम ममानत मुराद नहीं, वहां पे शुराफा को, बड़े लोगों को जिनका मुआशरे में मकाम और मर्तबा है, रसूलुल्लाह ने उनको मना किया है कि ये काम वो ना करें। और आजकल तो जिस तरह जदीद मशीनें हैं, अद्वियात हैं, उनके जरिए जानवर के इस प्रोसीजर को मुकम्मल किया जाता है, वो तो और सहूलत है जानवर के लिए। लेकिन ये ऐब अगर होता, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी ऐसा जानवर ज़बह ना करते। बाज़ लोगों ने इसको ऐब बनाया हुआ है, वो उनकी अपनी अक्ल की इख्तिरा तो हो सकती है, रसूलुल्लाह का ये दीन नहीं हो सकता। जिस जानवर की दुम कट जाती है, दुम कटी हुई है, शरीयत ने उसको ऐब शुमार नहीं किया। अगर आप उस जानवर को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हैं तो कुर्बानी होगी। ऐब वही मोतबर हैं जिनको शरीयत ने ऐब कहा। जिनको शरीयत ने नहीं कहा हम अपनी मर्जी अपनी अक्ल से उनको ऐब नहीं कह सकते, ये कुर्बानी है। जो SOPs दीन शरीयत ने बनाए उनको फॉलो करना है। ये इंसान की अपनी अक्ल की बात नहीं हो सकती, वो अपनी मर्जी के साथ इन चीज़ों का तयन नहीं कर सकता। और आखिरी बात, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी के जानवरों का तयन करते हुए सहूलत दी, आसानी दी कि अगर आप बड़ा जानवर ज़बह करते हैं, ये गाय, ये बैल या ऊँट, तो रसूलुल्लाह ने यह सहूलत दी कि 7 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग बड़े जानवर में शामिल हो सकते हैं। और ऊँट में तो 10 तक की गुंजाइश भी दी गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊँट में 10 लोग और गाय बैल में 7 लोग शामिल हो सकते हैं, इकट्ठे मिलकर कुर्बानी कर सकते हैं। ये जो 7 या 10 की शराकत है, ये मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा है। कम से कम मिनिमम इसकी कोई हद नहीं मुकर्रर की गई। जिस तरह एक बंदा अकेला बड़ा जानवर ज़बह कर सकता है, 2 बंदे भी बड़ा जानवर ज़बह कर सकते हैं, 3 बंदे भी बड़ा जानवर ज़बह कर सकते हैं। बाज़ लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं जी 7 पूरे करने ने। अगर 3 लोग मिल जाएं या 2 लोग मिलके एक बड़ा जानवर ज़बह करना चाहते हैं तो वो इस तकल्लुफ़ में पड़े रहते हैं, 4 हिस्से किसके और 3 किसके। हालांकि इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत ही नहीं। जब एक अकेला बंदा पूरा बड़ा जानवर ज़बह कर सकता है तो 2 भी कर सकते हैं। हाँ, जितने लोग ज़्यादा होंगे अजर उतना डिवाइड हो जाएगा, और जितने लोग कम होंगे उतना ज़्यादा वो अजर पा लेंगे। 7 मैक्सिमम है। अगर हिस्से 6 हो जाते हैं फिर भी ठीक है, 5 हो जाते हैं फिर भी सही है, 3 हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, किसी का भी नहीं होता, अकेला बंदा करता है तो ये भी सही है। 7 वाला तकल्लुफ़ हर जानवर में पूरा करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े ऊँट के अंदर भी यही मामला है। 10 हिस्सों की जो सहूलत और आसानी है ये मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा है, कम से कम की कोई हद बंदी नहीं की गई। जब एक बंदा अकेला पूरा जानवर ज़बह कर सकता है तो भाई 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। उसी तनासुब से गोश्त आपस में वो तकसीम भी कर सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि 7 पूरे करने ने 10 पूरे करने, ये बिल्कुल खासा एक तकल्लुफ़ है। और ये जो हिस्से होते हैं ना, शराकतदारी में जो हिस्से होते हैं, ये सारे के सारे कुर्बानी वाले होने चाहिए। बाज़ लोग इसमें अकीके को घुसेड़ लाते हैं, लो जी बड़ा जानवर लेंगे, 3 हिस्से कुर्बानी के, 4 हिस्से अपने मुन्ने के अकीके के। ये कोई अकीका नहीं है। अकीका रसूलुल्लाह इस्लाम ने मुतय्यन किया छोटे जानवरों का होता है। आप भेड़, बकरी, दुम्बा, छतरा, मेंढा वो अकीके में ज़बह करते हैं, ना तो पूरा बड़ा जानवर ना उसका हिस्सा आप कुर्बानी आप अकीके के तौर पे ज़बह कर सकते हैं, और ना ही कुर्बानी और अकीके को आपस में मिक्स करके हिस्से बना सकते हैं। जिस तरह कोई बंदा कहे जी मेरा हिस्सा रख लें, वो कुर्बानी नहीं, वो आम गोश्त है, तो ये नहीं हो सकता। सब लोग बतौर कुर्बानी शरीक होंगे, बतौर अकीका या वैसे आम गोश्त के तौर पे कोई शरीक होना चाहे, इसकी कतन इजाज़त दीन शरीयत में बिल्कुल भी नहीं है। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने जानवरों का तयन किया, हिस्सों का तयन किया, उम्र का तयन किया, उयूब का तयन किया, सारे SOPs बनाए, मुकर्रर किए और हमें बता दिया ये दीन है, इसके अंदर रहोगे
तो अल्लाह रसूल से अजर और उनके दीन की पैरवी करने की वजह से कामयाबी है। इससे बाहर निकलोगे अपनी अक्ल और अपने फ़हम की वजह से तो कुर्बानी नहीं होगी, वो आम गोश्त होगा, कुर्बानी के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकी मानों में किताब व सुन्नत और उसके अहकाम समझने और उन पे अमल पैरा होने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।